सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। ओम जय सिया राम। मित्रों, आप लोगों ने हमारे पिछले 5 वीडियो में जाना कि कैसे रावण वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ खाड़ी देश, जहां पर सिर्फ जंगल और रेगिस्तान ही थे, वहां पर आदिम कबीलों के सरदार आदम से समझौता विवाह करके आदम और उसकी सेना के साथ आर्यावर्त आकर यहाँ अपनी ममेरी बहन कुंभनी से मिलकर लवणासुर की सेना को अपनी विशाल सेना में मिलाकर सर्वप्रथम मदुरा नगरी, जो आज की मदुरई तमिलनाडु में है, जिसके राजा श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न थे, आदम ने अधर्म पूर्वक रात के अंधेरे में नगर पर आक्रमण किया। सोते हुए लोगों का नरसंहार, लूट बलात्कार करती हुई राक्षस सेना, नगर में मच गया हाहाकार से व्यथित राजा शत्रुघ्न अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों के साथ और अपनी सेना के साथ मुकाबला करते हैं। शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु आदम द्वारा धोखे से मारे गए भाले से घायल होकर मरणासन्न स्थिति में राजवैद्य के पास पहुंचाए गए और अपनी सेना पुत्रों की हालत देखकर शत्रुघ्न परेशान होकर अपने ध्यान में संकट मोचक श्री हनुमान जी का ध्यान करते हैं और उनको बुलाते हैं। अब उससे आगे शत्रुघ्न भैया का आवाहन सुनकर अष्ट सिद्धि 9 निधि को धारण करने वाले महावीर हनुमान, जो उस समय रात्रि में श्री राम जी के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, अजीब कसमकस में पड़े थे कि अगर शत्रुघ्न भैया के आवाहन पर नहीं गए तो उनका वचन भंग हो जाएगा, और अगर चले गए प्रभु की आंख खुल गई तो क्या करेंगे, वो बुलाएंगे तो मेरा सेवक धर्म बिगड़ जाएगा। अब हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़े, क्या करें क्या ना करें। फिर उनको अपने लक्ष्मण भैया की याद आई, जो उसी दिन शाम को बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि हनुमान जी जब से आप मिले तब से लेकर अब तक मुझे अपने प्रभु की सेवा का मौका नहीं मिला। सारी सेवा आप और भरत भैया दौड़ दौड़ कर लेते हो। दिन भर प्रभु के पास भरत भैया रहते हैं, मुझसे बड़े होने का फायदा उठाते हैं, मुझे आदेश देकर कहीं न कहीं भेज देते हैं और रात में उनके एकांत में सेवा का लाभ आप और बच्चे लवकुश उठाते हैं। मेरा तो नंबर ही नहीं आता। हनुमान जी महाराज ने एक युक्ति निकाली और लक्ष्मण भैया के कक्ष के पास जोर जोर से राम भजन करने लगे। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। और इतनी जोर जोर से कीर्तन करने लगे जिसे सुनकर उर्मिला जी उठकर लक्ष्मण भैया को जगाती हैं। लक्ष्मण भैया भी हड़बड़ाकर तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर कीर्तन रोकने की विनती करते हैं। हनुमान जी कीर्तन रोककर लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि आप प्रभु के पास थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मेरा शत्रुघ्न भैया से बुलावा आया है। भैया किसी मुसीबत में हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बड़ी करुण पुकार के साथ आवाहन किया है। जब तक प्रभु निद्रा में हैं, मैं यूं गया और यूं आया। लक्ष्मण जी तुरंत प्रभु के दरबान बन गए और हनुमान जी मदुरा पहुंच गए। इधर पवन तनय बल पवन समाना, पवन की तरह उड़कर तुरंत शत्रुघ्न भैया के पास पहुंचे और अपने प्रिय युवराज सुबाहु की ऐसी दशा देखकर राजा शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति के अश्रु देखकर बहुत व्यथित हो गए। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी के हाथ जोड़कर कहा कि बजरंगबली, हमने संपूर्ण जीवन में सिर्फ धर्म युद्ध किया है। आप लंका में रावण और भैया के साथ युद्ध में कई बार रात्रि युद्ध कर चुके हो, इसलिए इन राक्षसों से मेरी प्रजा की रक्षा करो।
हनुमान जी बोले, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, सुग्रीव की वानर सेना को बुला लो। शत्रुघ्न कहते कि हे संकट मोचक महावीर, आप ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्ति भूल गए हो। आप तो साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप हो। हे महावीर, आपको सभी देवताओं की शक्ति प्राप्त है। हनुमान जी, आपने तो बचपन में खेल खेल में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। जब देवताओं ने आपसे विनय किया तब छोड़ा था। आप ही तो थे जो अंगद जी के साथ माता सीता की खोज में गए और 100 योजन का समुद्र यूं ही लांग गए थे। लंका में हजारों सैनिकों का वध करके संपूर्ण लंका को जला दिया था। आपने तो अकेले ही पाताल लोक जाकर अहिरावण को उसकी संपूर्ण सेना सहित मार डाला था और अपने पूर्व कल्प के पुत्र मकरध्वज को राजा बनाकर भैया श्री राम और लक्ष्मण भैया को छुड़ाकर लाए थे। आपके एक मुष्टिक प्रहार से रावण के महापराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु हो गई थी। आपके मुष्टिक प्रहार से कितने ही राक्षस मारे गए। आपके अंदर तो वो शक्ति है, त्रिलोक की कोई सेना, कोई नर किन्नर देव दानव राक्षस भूत प्रेत पिशाच ठहर ही नहीं सकता। हे महावीर, आप तो अकेले ही आदम की संपूर्ण सेना सहित उसको पराजित कर सकते हैं। रिपुदमन के ऐसे शब्द सुनकर हनुमान जी को अपने संपूर्ण बल पराक्रम याद आ जाते हैं और वो अपना भूधराकार शरीर करके आसमान से भयंकर गर्जना करते हैं, जिससे अच्छे लोग प्रसन्न होते हैं, वहीं दुष्ट प्रकृति वाले लोगों को डर लग जाता है, भयाकुल हो जाते हैं। उधर शत्रुघ्न पुत्र शत्रुघाती और आदम पुत्र केनेवा के युद्ध में जब केनेवा अपने शस्त्र नहीं उठाता तो राजकुमार उससे कुश्ती लड़ने अर्थात मल्ल युद्ध करने लगे। शत्रुघाती अपना रथ हथियार सब छोड़कर दौड़कर उस नर पिशाच को पकड़ लेते हैं और भयंकर मल्ल युद्ध शुरू हुआ। केनेवा और शत्रुघाती एक दूसरे पर लात घूसों की बौछार करते हुए भयंकर मल्ल युद्ध कर रहे थे। मांसाहारी राक्षस पुत्र हाथ पैर के युद्ध में कितना भी ताकतवर होते हुए लेकिन रघुवंशी महान पराक्रमी शत्रुघाती का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि युद्ध में शक्ति के साथ युक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। केनेवा ताकतवर तो था लेकिन मंद बुद्धि, स्वार्थी और अधर्मी था। वहीं शत्रुघाती ताकत में उससे भले ही आगे पर युक्ति, दांव पेच में, तेजी में, स्फूर्ति में उससे बहुत आगे थे। इसलिए केनेवा के प्रहार को बचाकर अपना प्रहार पूरी ताकत से कर रहे थे। यहाँ तक जब केनेवा पूरी ताकत से प्रहार करता था तो राजकुमार तेजी से आगे पीछे होकर वार को बचा लेते थे और वो खुद अपने ही वार के प्रहार से चोटिल हो जाता था। केनेवा और शत्रुघाती एक दूसरे पर लात घूसों की बौछार करते हुए मल्ल युद्ध कर रहे थे। बार बार चोट लगने से काले रंग के लंबे चौड़े भयंकर राक्षस के मुख और नाक से रुधिर की धारा बह रही थी। बार बार अपने द्वारा किए जा रहे प्रहार से स्वयं को ही चोट पहुंचने से क्रोधित केनेवा अत्यंत भयंकर चीत्कार करके राजकुमार के सामने दौड़ता है और उसके साथ बहुत सारे राक्षस पकड़ो पकड़ो मारो मारो करते हुए राजकुमार को घेर कर मारने के लिए आते हैं। निहत्थे राजकुमार शत्रुघाती पर अनगिनत शत्रु चारों तरफ से प्रहार करने लगते हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो। बैल बुद्धि केनेवा अचानक दाहिने से आकर राजकुमार की पीठ में तांबे की धातु की बनी लंबी तलवार घुसा देता है। राजकुमार अभी संभल पाते कि एक अन्य तलवार का वार हो जाता है जो गिरते हुए राजकुमार के शरीर में लग गई। केनेवा राजकुमार की गर्दन को अपने पैने दांतों से काटने के लिए
बेहोश शत्रु घाती पर झुकता है कि इतने में महाबली हनुमान जी प्रकट हुए और उसके पर एक मुष्टि का प्रहार कर देते हैं। फिर उसको पूंछ में लपेट कर उठाकर पटकना शुरू कर देते हैं। महाबली हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर किनेवा को लपेट कर उसको जमीन पर उठा पटक करते हुए मार मार कर उसका हाल बेहाल कर दिया। उधर युद्ध में एक बड़े बानर के आ जाने से युद्ध का नजारा बदला देखकर आदम अपनी बड़ी सेना के साथ हनुमान जी के ऊपर हमला करते हुए एक बड़ा भयंकर शिला प्रहार करता है, किंतु हनुमान जी उस शिलाखंड को आता देखकर मुस्कुरा कर उसको पकड़ लेते हैं और राक्षस सेना पर फेंक देते हैं, जिससे कई राक्षस परलोक गमन कर गए। हनुमान जी राक्षस सेना से अकेले ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो कोई गरुड़ सर्प के बहुत सारे सपोलों के साथ क्रीड़ा कर रहा हो। रात का समय, काली भयंकर रात और काले राक्षस और उनकी संख्या अनगिनत और अकेले हनुमान जी महाभयंकर युद्ध हो रहा था। इधर कुछ सैनिक राजकुमार को उठाकर रथ में डालते हैं और राजवैद्य के पास लेकर जाते हैं। अपने दूसरे पराक्रमी पुत्र की ये दशा देखकर शत्रुघ्न नाना प्रकार से विलाप करते हैं। राजवैद्य और विश्वास पात्र सैनिकों की देखरेख में अपने पुत्रों को छोड़कर शत्रुघ्न स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। शत्रुघ्न के साथ अयोध्या सेना के कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के दस्ते के साथ कुछ घुड़सवार सैनिकों का दस्ता था। शत्रुघ्न ने एक सैनिक को किष्किंधा के राजा सुग्रीव से सहायता के लिए रवाना कर दिया। वो घुड़सवार रातों रात किष्किंधा पहुंचता है और सुग्रीव को सारी वस्तु स्थिति बताकर शत्रुघ्न की सहायता का प्रस्ताव करता है, जिससे क्रोधित होकर सुग्रीव ने युवराज अंगद के नेतृत्व में किष्किंधा की बड़ी सेना तुरंत मथुरा के लिए रवाना कर दिया। इधर युद्ध में राक्षस गोरिल्ला युद्ध, अधर्म युद्ध कर रहे थे। हनुमान जी का आदम से और किनेवा का शत्रुघ्न जी से घोर युद्ध चल रहा था। किनेवा हनुमान जी की मार से अत्यंत घायल अवस्था में थका हुआ था, किंतु फिर भी शत्रुघ्न जी के ऊपर बड़े वेग के साथ प्रहार कर रहा था। अपने पुत्रों की मरणासन्न अवस्था याद करके शत्रुघ्न ने अत्यंत क्रोध में अग्निबाण आकाश में चलाकर समस्त नगर दिन जैसे रोशनी कर दिया और इसके बाद उनके धनुष से एक एक बार में 100-100 तीर निकलने लगे और शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। अब उन्होंने अपने धनुष की डोरी को कान तक खींच करके किनेवा के वध के लिए एक बाण छोड़ा, लेकिन उस बाण को कुंभनी ने अपनी माया से उसकी दिशा बदल दी और किनेवा बच गया। अब तो किनेवा को पीछे करके शत्रुघ्न के सामने शूर्पणखा और कुंभनी आ जाती हैं और बराबर उन पर प्रहार शुरू कर देती हैं। रघुवंशी प्रतिज्ञा में बंधे रिपुहन सिर्फ उनके प्रहारों से स्वयं को बचाने में लगे थे और उन पर कोई प्रहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो स्त्रियों पर प्रहार नहीं कर सकते थे। शत्रुघ्न के अत्यंत क्रोधित होने पर जो राक्षस सेना भाग रही थी, अब कुंभनी द्वारा शत्रुघ्न की प्रतिज्ञा बताकर सबको दोगुने उत्साह से लड़ने को प्रेरणा मिल गई। शत्रुघ्न दोनों स्त्रियों से घिरे उनके प्रहारों से बचने के लिए जूझ रहे थे। उधर महाबली बजरंग पूरी राक्षस सेना में कोहराम मचाए हुए थे। किसी को मुष्टिक प्रहार से, किसी को पूंछ से, किसी को लात से मारकर, किसी की गर्दन उखाड़कर, किसी के हाथ पैर शरीर से पौधे की तरह उखाड़ देते थे। शत्रुघ्न भैया पर नजर गई तो हनुमान जी हंस पड़े और बोले कि बिना परिणाम की चिंता किए किसी को प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए।
अब क्या करूं भैया, सेना सहित आदम को रोकूं या इन स्त्रियों को? शत्रुघ्न जी कहते हैं, हनुमान ये विनोद का समय नहीं है, तुम इन महिलाओं को रोको, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब हनुमान जी ने शत्रुघ्न के सामने से शूर्पणखा को पूंछ में लपेटा और फिर ऊपर को उड़ा दिया। वो बचाओ बचाओ करती हुई बड़ी वेग के साथ अंतरिक्ष की तरफ यात्रा करने लगी और फिर कुंभनी पर मुठिकाए का महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी धन मणि। हनुमान जी के एक मुष्टिक प्रहार से उस राक्षसी के मुंह से खून की उल्टी होने लगी और धरती पर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गई। शूर्पणखा बड़े वेग के साथ अंतरिक्ष की तरफ यात्रा करती जा रही थी और अपने गुरु शुक्राचार्य का आवाहन करते हुए मदद की गुहार लगा रही। शुक्राचार्य जी जो उस समय मक्केश्वर महादेव के समक्ष बैठे तपस्या में लीन थे, उनकी तपस्या खंडित हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से शूर्पणखा को बचाने की विनती किया। भगवान शिव ने शुक्राचार्य की विनती मानकर नंदी को भेजकर अंतरिक्ष से शूर्पणखा को बचाया और उसको सकुशल गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दिया। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं एक अल्प विराम। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।